आज हम यहाँ पर बात करेंगे जुकाम खांसी के इलाज के बारे में कि आजकल जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, जैसे अभी बारिश का मौसम है, पहले यहाँ पर गर्मियों का मौसम था। जैसे ही गर्मियों का मौसम ख़त्म हुआ और बारिश होना स्टार्ट हो गई। अब बारिश के दौरान उमस भी होती है और इसी के दौरान काफ़ी लोगों को यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती है जुकाम खांसी से रिलेटेड, जिसके चलते लोगों के अंदर यहाँ पर रनिंग नोज होना, छींकें आना, हाथ पैर दर्द करना, गले में यहाँ पर कफ होना, ईएनटी की समस्या होना, हाई फीवर होना, बहुत ही ज़्यादा खांसी के साथ बलगम आना। तो ये जैसे जैसे मौसम चेंज हो जाता है, जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश के भीगने के कारण यहाँ पर लोगों के अंदर ये समस्या बहुत ही ज़्यादा आ रही है। इन सभी चीज़ों से यहाँ पर छुटकारा पाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी जाती है खांसी जुकाम की मेडिसिन, तो डॉक्टरों द्वारा कौन कौन सी यहाँ पर मेडिसिन रिकमेंड की जाती है, तो आज उनके बारे में पूरी डिटेल से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जुकाम खांसी के इलाज के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे ही मौसम चेंज होता है उस दौरान ये आम बात होती है, कोई लंबी बीमारी नहीं होती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जो आपके ईएनटी सिस्टम को ख़राब कर देता है। नाक की बीमारी आती है, इसमें आँख की बीमारी आती है, कान की बीमारी आती है, गले की बीमारी आती है, आपके फेफड़ों में कफ जम जाता है, गले में कफ जम जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है। तो ये लंबी बीमारी नहीं है। जो डॉक्टर यहाँ पर आपको 2 से 5 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं तो उनसे आप जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट यहाँ पर देते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर अगर रनिंग नोज है या जुकाम है और खांसी है, उसके अंदर डॉक्टर ज़्यादातर यहाँ पर टेबलेट देंगे। जैसे कि अगर कोल्ड की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी वेरिएंट आते हैं, बहुत सारी कंपनी आती है कोल्ड के अंदर, जैसे कि चेस्टन कोल्ड है, कोजी प्लस है, सिनारेस टेबलेट है और सुमो कोल्ड टेबलेट है। ये कोल्ड सिम्टम्स हो गया। इनके साथ साथ ही अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। जैसे अगर गले की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन 250 mg और 500 mg रिकमेंड करेंगे। इसके साथ साथ ही सिपेक्जिम भी दे सकते हैं आपको, वो कंडीशन देख के आपको यहाँ पर देंगे। इनके अलावा सेफोपोडोक्सिम आपको 200 mg की ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा आपके यहाँ पर काशी हो रही है, बलगम हो रहा है, कफ हो रहा है, तो आपको यहाँ पर बेनाड्रिल कफ सिरप है या रेस्कोप DX कफ सिरप है या जेडेक्स कफ सिरप है या ब्रोजेडेक्स कफ सिरप है, वो आपकी कंडीशन देख के डॉक्टर यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। इनके अलावा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा छींकें आ रही है, रनिंग नोज हो रहा है, फिर भी नहीं यानी कि आराम नहीं मिल पा रहा है, तो डॉक्टर यहाँ पर एंटी एलर्जिक टेबलेट देते हैं। जैसे मोन्टेक-एल है, मोन्टेर-LC है और मोन्टास एल है, मोनलिट टेबलेट है। इनके साथ एक एंटी एलर्जिक टेबलेट और होती है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हालत है कि अब तो रहा ही नहीं जा रहा, तो उस दौरान आपको एक एंटी एलर्जिक टेबलेट डॉक्टर यहाँ पर और ऐड करते हैं, जिसका नाम बेटनीसोल है, ओमनाकोटिल है, वाइसलोन है। ये आपकी एज और वेट इनके अनुसार रिकमेंड की जाती है कि जैसे कि मान लो कि एक हम यहाँ पर 18+ एडल्ट की डोज लेते हैं। अगर मान लो कि उसके जुकाम हो रहा है और साथ में खांसी भी हो रही है और रनिंग नोज भी हो रही है, तो डॉक्टर आपको यहाँ पर कौन सी मेडिसिन यहाँ पर रिकमेंड कर सकता है, वो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पर BD डोज देगा डॉक्टर, यहाँ पे सिनारेस टेबलेट सुबह शाम 3 से 5 दिन की देगा। आप अगर यहाँ पर 18+ एज प्लस वेट 40+ होगा तो यहाँ पर आपको रिकमेंड करेगा 2 से 5 दिन तक BD सुबह शाम सिनारेस टेबलेट। इसके साथ एंटीबायोटिक देगा। अगर आपके यहाँ पर गले में इन्फेक्शन है तो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 1 OD टेबलेट खानी पड़ेगी आपको 5 दिन तक, एक रोज़। इनके साथ ही अगर आपकी बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है तो आपको यहाँ पर एंटी एलर्जिक एक टेबलेट और रिकमेंड करेगा डॉक्टर, वो है मोन्टेर-LC। एक रोज़ की लेनी होती है, 1 HS डोज होती है, जो रात को सोते समय ज़्यादातर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। वो रात को सोते समय आपको 5 दिन तक लेनी होती है। इनके अलावा अगर फिर भी आपके ये दवाई लेने के बावजूद भी अगर आपको फीवर महसूस होता है तो डॉक्टर आपको यहाँ पर डोलो 650 mg टेबलेट रिकमेंड कर सकता है SOS के अंदर। अगर आपके खांसी हो रही है तो आपको यहाँ पर जेडेक्स कफ सिरप दे सकता है 5-5 ml दिन में 3 बार, TDS रिकमेंड करेगा और वो भी 5 दिन तक आपको लेनी होती है। अगर ये टेबलेट आप ले लेते हैं, डॉक्टर रिकमेंड कर देता है, और उस दौरान आपकी अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। इसके अंदर कोई
वो कहा सुनी ना करे, तो तुरंत ही आपको यहाँ पर डॉक्टर से रिकमेंड करना चाहिए कि सर मेरे ये मेडिसिन हमने ली है आपके रिकमेंड पे, यानी कि आपने प्रिस्क्राइब किया है, उसके बावजूद हमारे ये कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, तो तुरंत जाए और आपका ट्रीटमेंट करवाएं। वैसे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट होगा तो वो कोई ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, कुछ देर तक ही यहाँ पर रहता है। तो ये थे फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही मौसम चेंज होता है, जैसे सिम्टम्स आते हैं, तो सिम्टम के अकॉर्डिंग डॉक्टर यहाँ पर आपको ये मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो प्लीज़ आपसे एक बार रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि डोज के बारे में सही तरीके से समझ ले। अगर एक बार आपके समझ में नहीं आ रही है कोई भी मेडिसिन, तो आप 2 बार या 3 बार या 5 बार तक भी समझ सकते हो, ये आपका प्रॉपर अधिकार है। इसके अलावा आप जो भी जहाँ भी कहीं पर भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको एक चीज़ हमेशा मालूम होनी चाहिए, कोई भी पेशेंट हो उसको यहाँ पर एक चीज़ हमेशा मालूम होना चाहिए, MRP प्लस एक्सपायरी डेट। ये दोनों चीज़ आपका हक बनता है देखने का, तो ज़रूर देखें। जब भी आप मेडिसिन कहीं से भी परचेज़ कर रहे हो, चाहे क्लिनिक से हो, चाहे हॉस्पिटल से हो, चाहे मेडिकल स्टोर से हो, चाहे आप सरकारी दवाखाने से क्यों ना ले रहे हो, तो आप ये चीज़ एक्सपायरी डेट तो ज़रूर आपको यहाँ पर नोट करनी चाहिए। इस चीज़ का नियर बाई एक्सपायरी की कोई भी टेबलेट ना लें। तो आप जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये नॉर्मल बॉडी के अंदर सिम्टम्स होते हैं जो जुकाम खांसी के अंदर आते हैं। जैसे चलते ही अगर मान लो आप रास्ते में चल रहे हो, भीग गए हो यहाँ पर, यानी कि बारिश के पानी से, तो श्योर है कि आपका या तो बॉडी पेन करेगी, या आपका सिर पेन करेगा, या आपको साइनस की नॉर्मल जुकाम की प्रॉब्लम होगी जिसके अंदर आपको छींकें आएगी लगातार बार बार। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर ऐसा होता है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से रिकमेंड करके तुरंत आप मेडिसिन ले लेते हैं, तो तुरंत आप यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। और इसी चीज़ को अगर आप लोग यहाँ पर अनदेखा करते हैं, नहीं आज तो टाइम नहीं है हमारे पास, कल देखेंगे या परसों देखेंगे, ऐसे कर करके वो बीमारी ऑटोमेटिक धीरे धीरे बॉडी के अंदर फैल जाती है, और बहुत ज़्यादा या जुकाम के साथ साथ सिर दर्द होना, बुखार होना, गले का कफ होना और सारे इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो ये लापरवाही ना करें, क्योंकि मौसम चेंज है। जैसे ही बारिश का मौसम बंद होता है तो उस दौरान आप ध्यान रखें कि 3 चीज़ें हमेशा आती है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अगर आप लापरवाही करोगे तो इन तीनों चीज़ों का आप शिकार हो सकते हो। आपके खांसी जुकाम कुछ भी होता है, सिर दर्द होता है, तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा लेके तुरंत ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो आपको मैं यहाँ पे दावे के साथ कहता हूँ कि आपको 2 दिन की मेडिसिन से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यहाँ कोई भी बीमारी हुए आप सभी लोगों के, तो आप लापरवाही ना करें, तुरंत जाके आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अपना ट्रीटमेंट लें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो भर के आना चाहिए। यहाँ पे दवा के जो हो सके आप जो, यानी किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको पूछना है, किसी भी डिजीज़ के बारे में आपको पूछना है, भर के कमेंट करें, मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा इन सभी चीज़ों का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।